Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back class. Today we are going to deal with the irrational form और हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है ये भी बेस करती है irrational फॉर्म के लिए। तो irrational फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पे चले जाते हैं कि हमारे पास irrational फॉर्म होती क्या है और हमें किस तरह पता चलेगा और हमसे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाते तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ irrational फॉर्म की, irrational फॉर्म तो हमने ये तब इंट्रोड्यूस किए थे जब हमारे पास इंटीजर्स वगैरह क्रिएट हुए थे। और मैं रिवाइज करता हुआ चलूँ कि जब इंटीजर्स की बात हो रही थी तो बेसिकली हमने वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म ऑफ नंबर यूज किए थे। अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म होने के बाद हमने फर्दर जब स्टडी की तो हमने एक रिजल्ट ये कंक्लूड किया कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर द वन देयर इज अ सेकंड डिजिट दैट इज नोन एज 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, हमने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। हमने कहा देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ डेसिमल नंबर। तो उस डेसिमल नंबर के लिए हमने सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था ग्रुप दैट इज नोन एज रैशनल। यहाँ से जो आपको ये वर्ड नजर आ रहा है इस वर्ड को हमने क्रिएट किया। और ये जो रैशनल फॉर्म थी ये क्रिएट करती थी फ्रिक्शन फॉर्म ऑफ नंबर लाइक 1/2, 2/3, 5/4, लाइक दिस इज के जितने भी नंबर्स हैं फ्रिक्शन फॉर्म में ये वो चीज क्रिएट करती थी। अब इस रैशनल की वजह से दो चीजें सामने वजूद में आई। नंबर वन टर्मिनेटिंग एंड नंबर टू नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग से तो हमारा काम कंप्लीट हो गया था, काफी हद तक हमें डेसिमल नंबर मिल भी रहे थे। लेकिन जब बात आई थी नॉन टर्मिनेटिंग की तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इस ग्रुप की खासियत क्या थी? इट क्रिएट अ रूटिंग फॉर्म ऑफ नंबर जो कि हमारे पास बिगेस्ट नंबर को स्मॉल करने में काफी अच्छे या काफी हद तक हमें हेल्प आउट करते थे। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूं तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह होगी। आ form of number which came under the radical form. Clear? According to the definition, a form of number which comes under the radical form, it's known as irrational numbers. और इसकी पहचान के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे स्क्वायर रूट को। और ये जो स्क्वायर रूट है या रेडिकल शेप है ये हमेशा किसी ना किसी फॉर्म ऑफ नंबर के ऊपर आती थी। जस्ट लाइक दिस कि आपके पास जो ये एग्जांपल के अंदर जो आपको ये शेप नजर आ रही है इसे हम कहते हैं रेडिकल या रेडिकेंट। तो हम इसके अंदर कोई भी नंबर को डील कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 2x+3। और यहाँ पे जो है मैं इसकी n की पावर शो करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम इसको सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं कहते, हम इसको क्यूब रूट भी कह देते हैं, हम फोर्थ रूट भी कहते हैं, फिफ्थ रूट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो है इस पे nth टर्म तक हमारे पास पावर डील होती है। लेकिन जो बेसिकली चीज थी वो ये थी इट इज हेल्प टू रिड्यूस द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू द सिंपलेस्ट वे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द फर्दर कि अगर हम इसमें इर्रेशनल को डील कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारे पास इर्रेशनल में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज नोन एज शेप। एंड सेकंड मेरे पास आ जाती है प्लेस। तो शेप में हमारे पास कितने तरीके से इर्रेशनल फॉर्म को हम लोग डील करते हैं। हम इसमें यहाँ पे दो फॉर्म से डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इट इज नोन एज रेडिकल फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म वी यूज अ ब्रैकेट एज वेल। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो हम इस शेप को मतलब टोटल ओवरऑल जो ये शेप है इसे हम कहेंगे रेडिकेंट
और जब ये रेडिकेंड या फिर रूट फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है किसी ब्रैकेट की शक्ल में, तब हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल बेसिकली डील करता है पावर फॉर्म को, तो यहाँ पे आपको पावर तो नजर आ नहीं रही होगी, बट जब मैं इस रूट को कन्वर्ट कर रहा हूँ इस ब्रैकेट की शेप में, तब ये जो आपके पास nth रूट नजर आ रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है 1/n के अंदर। तो अब ये नाम के मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट शेप है कि जब तक ये रूट के अंदर था इट इज अ रेडिकेंट, और जब ये एक ब्रैकेट की शक्ल में है अलोंग विद द रेसिप्रोकल ऑफ रूट पावर, देन इट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। तो ये आपके पास सबसे पहली चीज थी कैटेगरी किसके, शेप्स की। द फर्स्ट वन इज रेडिकेंट and the second one is exponential. Now moving toward the places, हम अगर places की बात करें तो दो तरीके से हम इसकी places को find करते हैं। The first one inner and the second one is outer. तो अगर मैं बात करूं inner form की, inner form, तो मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा रेडिकल को। रेडिकल, अगर रेडिकेंट उसकी शेप है तो रेडिकल उसकी इनर वैल्यू को टारगेट करेगा। तो इनर वैल्यूज में आपके पास क्या क्या है, 2x + 3, और उसके अलावा कोई और भी चीज अगर आपको नजर आएगी, इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ अ रेडिकल, बट डिपेंड अपॉन इट शुड बी अ बेसिस, लाइक इट शुड बेस ऑन रिटन इन अ बेस फॉर्म। जब तक वो बेस के अंदर लिखा है वो रेडिकल फॉर्म है। लेकिन जब हम बात करते हैं आउटर की, तो यहां पे आपके पास आउटर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ n नजर आएगा। आउटर फॉर्म बेसिकली डील करता है द पावर ऑफ रूट, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रूट की पावर क्या नजर आ रही है, n। अगर मैं इसी चीज को कन्वर्ट कर दूं इन दोनों को, इनर और आउटर को, इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमारे पास अभी भी ये रेडिकेंट रहेगा, सॉरी रेडिकल रहेगा, और जो आपके पास ये 1/n है, ये अगेन आपके पास आउटर वैल्यू होगी विच इज नॉन एट द पावर ऑफ रूट। तो ये बेसिकली आपके पास चार चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट वन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेप वाइज एंड प्लेस वाइज। शेप वाइज में आपके पास क्या आएगा, रेडिकेंट एंड एक्सपोनेंशियल। ये शक्ल आपको बताते हैं कि रूटिंग फॉर्म या इरेशनल फॉर्म की कैसी शक्ल नजर आती है। और सेकंड है प्लेस, तो प्लेस में हम इनर साइड वाले को कहते हैं रेडिकल, और आउटर आउटर साइड वाले को जो उसकी पावर है हम उसे कहते हैं लाइक इंडेक्स। सॉरी आई डिडंट राइट द वर्ड, यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं, इसे कहते हैं इंडेक्स। यहाँ पे आपके पास रेडिकेंट है, तो रेडिकल है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, इंडेक्स है। Okay, class, I hope you get the main idea about the irrational form. So now moving toward the exercise question. According to the first question, it is stated that like write the radical and index of the following. तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो सवाल कह रहा है वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेडिकल और इंडेक्स को टारगेट करना है, नथिंग मोर एंड नथिंग लाइक, जस्ट टारगेट द रेडिकल एंड इंडेक्स फॉर्म। तो अगर मैं रेडिकल फॉर्म की बात करूं तो अगेन हमने इसमें डील किया था, जो इनर वैल्यूज होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेडिकल्स बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास रेडिकल बनेगा 5p³ डिवाइडेड बाय z। और अगर मैं इसी में इंडेक्स की बात करूंगा तो इंडेक्स बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है, रूट के बाहर वाली जो पावर है वो फॉर्म। तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स आ रहा है 3, and this is the answer of first part of question number 1। सेकंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास रेडिकल फॉर्म के लिए क्या आ रहा है, लाइक m/n, और दूसरी तरफ मैं इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है p। थर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास है 8b डिवाइडेड बाय c + d रेज़ टू पावर 5, और अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 7। रिमेंबर, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि रेडिकल में जो इनर वैल्यूज है इंक्लूडिंग द पावर ऑफ ब्रैकेट ऑफ वेरिएबल, ये भी आपके पास रेडिकल्स ही कहलाते हैं जब तक वो रूट के अंदर है, और जो बाहर की वैल्यू है, जो पावर है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स।
तो लास्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास जितनी भी फॉर्म है ये सारी की सारी क्या बन जाएगी, इनर रेडिकल्स, लाइक 125 M9 N15, ये आपके पास बन गया है रेडिकल, और जो आपके पास इंडेक्स है दैट इज 3। तो ये आपके पास सिंपल से आंसर थे, कुछ और नहीं करना, जस्ट आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ रेडिकल्स एंड इंडेक्स। Okay class, now moving toward the second question, and in this question it is stated like write the following in the radical form। अब यहाँ पे जो चीज़ आपने टारगेट करनी है कि यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नज़र नहीं आ रहा, कोई अंडर रूट नज़र नहीं आ रहा, कोई रेडिकल फॉर्म नज़र नहीं आ रही। तो जो फॉर्म नज़र आ रही है इट इज़ बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और वो यहाँ पे कन्वर्ट करने का कह रहा है इनटू द रेडिकल फॉर्म। और याद रहे रेडिकल फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें रेसिप्रोकल में पावर चाहिए, या मुझे वन अपॉन में समथिंग पावर क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें वो रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर सके या बुला सके। तो मैंने इस बेस को कुछ नहीं करना, सिंपली मैं इसकी पावर पे अटैक करूंगा, और अटैक करते हुए मैं इसमें से इसको सेपरेट कर दूंगा, लाइक 3 सेपरेट हो जाएगा एंड 4 उसको मैं सेपरेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x -7 y18, और इनकी जो ब्रैकेट के बाद ये 3/4 था, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 3 टाइम्स 1/4। अब ये जो आपके पास 1/4 है ये बेसिकली रूट को हेल्प आउट करेगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो लाइक अगर ये 1/n है तो मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ n एंड द बेस इज x। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो 1/4 है ये कन्वर्ट हो जाएगा जो रूट ऑफ 4, और बाकी चीजें बिल्कुल एज इट इज रहेंगी। y18 raised to power 3 and the n is now converted into the 4। वेरी सिंपल, यहाँ पे आपने पावर को ब्रेक किया, 1/4 फॉर्म आपने क्रिएट की और उसी फॉर्म को कन्वर्ट किया रेडिकल के अंदर। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे बेटा आपके पास जो पावर है वो बेसिकली एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को थोड़ा सा आपको अलग हल करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए टू अ फ्रैक्शन फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेसिमल ऑफ रिमूविंग द पॉइंट, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट के नीचे मुझे लगाना पड़ेगा 1। तो ये पॉइंट के नीचे जब 1 आएगा उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट आगे हैं उतने ही मैं यहाँ पे 0 ऐड कर दूंगा, लाइक इसके बाद एक ही डिजिट आ रहा है दैट इज 6। तो उसके नीचे मैंने जब 0 ऐड किया तो यहाँ से आपके पास ये 0 और पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा 32, यहाँ पे आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 10 इस तरह की फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, कट डाउन करना। तो मैं इसको कट डाउन कर लेता हूँ 2 के टेबल से। सो 2 टाइम्स 3 is equal to 6 and 2 times 5 is equal to 10. Now the new form of power is like 3 by 5। अब सेम कंडीशन है, मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है, 1 वाली फॉर्म क्रिएट करनी है और वो मुझे रेडिकल फॉर्म में आंसर दे देगी। तो ये आ जाएगा 32 रेज टू पावर 3 टाइम्स 1/5, और 1/5 वापस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेडिकल के अंदर। So your answer is 32 raised to power 3, and now the root power is like 5। So this is the answer of second part। Okay, now the third part। यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो अगेन आपके पास सिंपल एक डेसिमल फॉर्म है, और डेसिमल फॉर्म भी किस में आ रही है, नेगेटिव फॉर्म में। अब यहाँ पे जो नेगेटिव फॉर्म है उसमें तो हम रूट क्रिएट नहीं कर सकते, सो डेफिनेटली मुझे इसको थोड़ा सा फ्लिप करना होगा या रेसिप्रोकल वाइज को नीचे लाना पड़ेगा, जिसमें इसकी पावर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। तो जब भी आपके पास कोई नेगेटिव पावर हो तो ये हमारे पास एक रूल बनता है द लॉ ऑफ इंडिसेस में कि लाइक आपके पास जब भी कोई नेगेटिव पावर हो आप उसको फ्लिप करके डिनोमिनेटर में गिरा दें। अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको फ्लिप करके वापस न्यूमिनेटर में ले आए। तो इस टाइम पे इसके पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसके नीचे डिवाइड में 1 लगा देता हूँ, और जब ये फ्लिप होगा तो 1 आपके पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और 16 के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी और डिनोमिनेटर में गिर जाएगी। अब मैंने यहाँ पे वही स्टेप करने हैं, लाइक पॉइंट को रिमूव करना है, तो मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूँ, और 1 लगाने के बाद जितने डिजिट होंगे उतने मैं 0 पुट कर दूंगा। द नेक्स्ट स्टेप इज
रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट। तो पॉइंट मूव होने के बाद आपके पास जो पावर है दैट इज 25/100, और ये 25 के टेबल में 100 आता है 4 टाइम्स पे। तो मैं इसको कट डाउन करके सिंपल लिख लूंगा लाइक 16 रेज टू पावर 1/4। 25 1 is 25 and 25 4 times is equal to 100। अब यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली 1/, में पावर क्रिएट हो गई है, जिसका मतलब है कि मैं इसके ऊपर रूट लगा सकता हूँ। तो अब अगर मैं यही चीज इस 1 के ऊपर भी देखूं, तो 1 ऐसा डिजिट है जो अपनी पावर खुद क्रिएट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं इसके भी यही रूट क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 को जितने टाइम्स आप किसी भी रूट के अंदर रखोगे तो 1 तो 1 ही फॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जब मैं इसकी रूट क्रिएट करूंगा तो सबसे पहले मैं इसकी एक होल ब्रैकेट कन्वर्ट कर लूंगा लाइक 1/16 रेज टू पावर 1/4। और 1/4 किसको कन्वर्ट करेगा, किसको बुला लेगा, एक रूट फॉर्म को, दैट इज द रूट ऑफ फोर्थ। और उसके अंदर जो रेडिकल फॉर्म है दैट इज 1/16। क्लियर क्लास? सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। Okay, now moving toward the fourth part of question number 2, and again there is a decimal power, and for that we have to remove the decimal point as well। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 10 की बेस क्रिएट करूँगा, जिसमें आपके पास जो है पावर के सॉरी जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा। द सेकेंड स्टेप इज रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट, तो आपके पास आ जाएगा 15/10। और फॉर दैट हम इसको कट डाउन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे अगर मैं इसको राइट करूँगा तो मैं इसकी पावर को ब्रेक डाउन कर दूंगा लाइक 3 सेपरेट हो जाएगा एंड 1/2 सेपरेट होगा। अब ये 1/2 क्रिएट कर लेगा मेरी ये रूट फॉर्म, और जो 3 है वो अगेन 18 के ऊपर आएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे आपके पास 1/2 था और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। सो बेसिकली इस रूट को हम कहते हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये यूज किया जाता है टू फाइंडिंग द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे आपके पास जरूरत ही नहीं है कि आप इस 1/2 के लिए इधर यहाँ पे 2 लिखो, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो खुद की वैल्यू है स्क्वायर रूट की दैट इज 1/2। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आ जाती लाइक 3 4 5 1/10 तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, बट नाउ मैं यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करूंगा पावर, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू ही 1/2 है। Okay, now the question number 3, and in this question, it is stated that like write the following in the exponential form. Last time we convert the exponential into the radical form, but now we have to again convert the radical form into the exponential form. अब यहाँ पे जो चीज़ आपने करनी है इसमें रूट को रिमूव करना है, ब्रैकेट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करना है, और जो रूट की पावर है वो अगेन उस बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लाइक जो आपके पास बेस वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना। सो 216 x3 y15, और यहाँ पे जो आपके पास स्क्वायर रूट था उसकी फॉर्म कन्वर्ट होके सॉरी क्यूब रूट का जो रूट है वो कन्वर्ट होके आपके पास ब्रैकेट फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास पावर थी 3, उस 3 को हम लिख लेंगे 1/3 में, और यहाँ पे जो ब्रैकेट का अपना स्क्वायर है वो आ जाएगा इस पावर से पहले। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो ये आ जाएगा 216 x3 y15 रेज टू पावर 2 times 1 is equal to 2, so ये आ जाएगा 2/3, and this is your answer of question number 3 part 1। Okay, now moving toward the second part of question number 3, again there is a radical form। तो यहाँ पे हमने अगेन वही काम करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को क्रिएट करना है। ये आ जाएगा x 1/3 z स्क्वायर। अब ये जो आपके पास ब्रैकेट है ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, सिर्फ ये जो आपके पास 4 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 के अंदर, और अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा x 1/3 z स्क्वायर, और 3 times 1 is equal to 3 and by 4, and this is your answer। काफ़ी इजी है, सिर्फ स्टेप माइंड में रखना है कि जो भी पावर आप कन्वर्ट कर रहे हो रेडिकल की, तो आप उसको रेसिप्रोकल में लाजमी लिखो। उससे क्या होगा कि आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा और काफ़ी हद तक जो है शॉर्ट भी हो जाएगा। ओके, द थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी आपके पास जो रूट है वो किसी फॉर्म में आ रहा है, अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल। तो रूल वही रहेगा, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास बेस है
वो एज इट इज आ जाएगी, उस बेस के साइड पे ब्रैकेट आ जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जो आपके पास पावर है, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, वो भी आपके पास 1 अपॉन फॉर्म में ही नजर आएगी। सिंपल आपने कन्वर्ट करना था इसी फॉर्म में, तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो ये आपका आंसर है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म है, और फ्रिक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में आपके पास रूटिंग फॉर्म आ रही है। तो स्टेप वही रहेंगे, सिंपल आपने रूट को टारगेट करना है, और रूट में जो भी फॉर्म है वो एज इट इज रहेगी। लाइक यहाँ पे x की पावर है n, तो यहाँ पे वो इसी तरह रहेगी। सिंपल वो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में आपके पास ब्रैकेट बन जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास है एक्स एन। बट जब यहाँ पे x देखेंगे तो इसको आपने सिंपल कन्वर्ट कर लेना है 1/x के अंदर। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में ब्रैकेट आ रही है, और ब्रैकेट इट इज आल्सो नोन एज द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मैं n को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा लाइक n डिवाइडेड बाई x। अब आपके पास अगर यहाँ तक ही है सिंपल, तो आप आंसर लिख सकते हो, वरना सेकंड स्टेप जो करते हैं काफ़ी सिंप्लीफिकेशन में, आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ फ्लिप कर दोगे। अगर आप इसको नीचे से फ्लिप नहीं करते, तो ये टारगेट भी कर लेता है एक तरह से रैशनलाइजेशन को, क्योंकि कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर रेडिकल फॉर्म आ जाती है या रूटेड फॉर्म आती है, तो हम उसको खामखा रिमूव करते हैं, एंड फॉर दैट वी इंट्रोड्यूस द रैशनलाइजेशन प्रोसेस एज वेल। तो बहुत जल्द मैं इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि रैशनलाइजेशन होता कैसे है, और ये कब इजाद किया था, लाइक किस वजह से इसको बनाया गया था। तो अभी तक फिलहाल अपने माइंड में ये चीज़ रखते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट वाले फॉर्म या अंडर रूट वाली कोई भी वैल्यू क्रिएट ना हो, तो हम उस चीज़ को नीचे से ऊपर तक फ्लिप भी कर देते हैं बिगिन द फॉर द आंसर। लेकिन अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास रैशनलाइजेशन मौजूद है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंपल हम इसको ऊपर फ्लिप कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। तो ये आ जाएगा x n डिवाइडेड बाई x अलॉन्ग विद द नेगेटिव पावर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन ये पावर में क्रिएट करेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि एक्सरसाइज 2.2 में काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आई होंगी कि रैशनल फॉर्म को किस किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर हम इसमें और भी सिम्प्लीफिकेशन करेंगे, और टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।